औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कराची के मादी में जहाँ रोशनियों की रंगीनियाँ हैं वहाँ हालात की संगीनियाँ भी हैं। कराची के मादी में बहुत कुछ है जिसमें से एक बड़ा हिस्सा बड़ा तल्ख भी है। उस मादी को कुरेदने से बेहतर है मुस्तकबिल की कुछ अच्छी बातें की जाएं। जो 1980 में या 1990 में पैदा नहीं हुए थे वो लोग अजीब व गरीब किस्म के यूट्यूब पर अपने किस्से सुना रहे होते हैं और उस ज़माने की बातें कर रहे होते हैं जो हकीकत से बहुत दूर होती हैं। आइए मैं आपको एक 80 और 90 की दहाई का दिलचस्प वाक़या सुनाता हूँ। ये वाक़या है हैदराबाद शहर का। जब मैं कराची के रोज़नामा आगाज़ में रिपोर्टिंग करता था उस ज़माने में 80 और 90 की दहाई के दौरान लसानी फसाद उठे। मुझे कराची से टंडो आजम जाना था। हैदराबाद में पक्का किला ऑपरेशन चल रहा था। पक्का किला ऑपरेशन रेलवे स्टेशन के साथ ही है। मैं बड़ी मुश्किलों से कराची से हैदराबाद पहुंचा क्योंकि ट्रांसपोर्ट की अभी बड़ा फुकदान था और एक हर तरफ खौफ का आलम था। मगर मुझे क्योंकि टंडो आजम पहुंचना था घर पर तो मैं निकल पड़ा और हैदराबाद पहुंच गया। अब मैं जब पक्का किला के सामने पहुंचा क्योंकि इस तरफ ऐसे रेलवे स्टेशन था तो इस तरफ जो मेन चौराहा है अब वहाँ पर पुल बना हुआ है। पहले पुल नहीं था तो दीवार के साथ ये एक पुलिस एहलकार खड़ा हुआ था जिसने जोर से आवाज मारी। मैं क्योंकि इस फिक्र में था कि रेलवे स्टेशन पहुंचूं और हैदराबाद से टंडो आजम जाने के लिए एक पैसेंजर ट्रेन थी जिसका नाम लुंडा एक्सप्रेस था। कभी इसमें काला इंजन लगता था कभी दूसरा इंजन लगता था। 12 वो पैसेंजर ट्रेन थी। वो टंडो आजम जाना था। टाइम हो चुका था, लेट हो रहा था तो मैं चलने लगा उस पुलिस एहलकार की जानिब जिसने मुझे बुलाया था और मुझे ये यकीन था कि अगर मैंने थोड़ा सा सवाल जवाब में टाइम निकाला तो बड़ा लुंडा निकल जाएगा। बहरहाल मैं वहाँ पहुँचा। मैं तय कर चुका था कि मुझे क्या जवाब देना है और मुझे मालूम था कि ऐसे मौके पर क्या सवाल होते हैं और मेरी मर्जी के एन मुताबिक ही पहला सवाल था वो ये था कौन हो। उसने 4 उंगलियां मुझे दी, मैंने भी 4 उंगलियां दी। मैंने कहा जनाब मैं भंगी हूँ, खाकरू। उसने ये सुना, उसने अपनी उंगलियां जो हाथ की थी पीछे की और मुझे कहा दफा हो जाओ। मैंने अबाउट टर्न की और स्टेशन की तरफ तेज कदमों के साथ चलना शुरू किया तो बाकायदा मुझे पीछे से थू की आवाज भी आई। तो ये था एक दिलचस्प किस्सा क्योंकि मुझे वहां से निकलना था। तो इस किस्म के वाकयात भी हैं जो हम सुनाकर लोगों को महसूस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि झूठे किस्से सुनाए जाएं। हकीकत पर मबनी बातें होनी चाहिए। किसी जो मरहूम हैं उनके बारे में उल्टे सीधे बातें नहीं करनी चाहिए। कुछ दोस्त शायद मेरी इस बात से नाराज़ हों लेकिन प्लीज़ नाराज़ मत होइएगा। सिर्फ सच का साथ दें और सच बोलें। अस्सलाम वालेकुम।